लोग सोचते हैं 4 GB का कार्ड 12,000 में है, 4 GB का कार्ड 5,000 में भी आता है। नहीं मेरे भाई, जीबी से मैटर नहीं होता, मैटर होता है आपकी सीरीज से, किस सीरीज का ग्राफिक कार्ड आप ले रहे हो। बहुत लोग कोटेशन लेके आते हैं मेरे पास, 4 GB का ग्राफिक कार्ड सर, 12400F प्रोसेसर, 4 GB का ग्राफिक कार्ड 3,500 रुपए। अब मैं उसकी कोटेशन में लिखता हूँ 13,000 रुपए 1650 4 GB। अब कस्टमर कहता है भाई साहब आप 13 में दे रहे हो, मेरे को 4 GB मिल रहा है 3500 में। अब क्या समझाएं ऐसे में, कैसे आप नॉलेज दे? तो हम ऐसे ही दे सकते हैं वीडियो बना के नॉलेज। तो स्वागत है गाइस फिर से एक और नई वीडियो में द कंप्यूटर स्टोर पे भाई। तो आज मैं आप लोगों को आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं हमारे मोस्टली रनिंग जीपीयू की प्राइजेस। तो आप लोग ऑफ कोर्स, जीपीयू एक मेन कंपोनेंट होता है यार हमारे पीसी बिल्ड में। मोस्टली जहां पर हमारा बजट 30,000 क्रॉस कर जाता है वहां पर जीपीयू हम लगा सकते हैं एक सिस्टम में। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि मैं कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लूं अपने बजट के अनुसार। तो वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज वीडियो में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और एक एक ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग भी शेयर करता हुआ मैं आपके साथ चलूंगा आज की वीडियो में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना प्राइसिंग के लिए, और आपके बजट के हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड चूज कर पाओ, ताकि आप लोग जब डिसाइड करो कि मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे में ही मुझे पूरा पीसी बिल्ड एडजस्ट करना है, तो आपको हेल्प हो जाए कि क्या क्या मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस है मेरे बजट के अंदर। तो गाइस बात करते हैं बजट के हिसाब से। देखो हमारे जो पीसी बिल्ड होते हैं 6,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। पीसी बिल्ड हमारे 6,000 रुपए में i3 थर्ड जनरेशन के साथ एक अच्छा पीसी बनाया जा सकता है, जिसके अंदर बेसिक काम हो जाते हैं। फिर ऐसे करते 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 कितने तक का भी आप पीसी बनवा सकते हो, मिनिमम इज 6,000 रुपीज। उसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगता है। अब देखो जो हमने आज रखे हुए हैं शुरुआत ही 1650 से हो रही है। तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती सीरीज की भी, मॉडल नंबर्स की भी, कि लोग सोचते हैं 4 GB का कार्ड 12,000 में है, 4 GB का कार्ड 5,000 में भी आता है। नहीं मेरे भाई, जीबी से मैटर नहीं होता, मैटर होता है आपकी सीरीज से, किस सीरीज का ग्राफिक कार्ड आप ले रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। उससे उसका एक्चुअल प्राइस पता चलता है, ना कि जीबी से। बहुत लोग कोटेशन लेके आते हैं मेरे पास, 4 GB का ग्राफिक कार्ड सर, 12400F प्रोसेसर, 4 GB का ग्राफिक कार्ड 3,500 रुपए। अब मैं उसकी कोटेशन में लिखता हूँ 13,000 रुपए 1650 4 GB। अब कस्टमर कहता है भाई साहब आप 13 में दे रहे हो, मेरे को 4 GB मिल रहा है 3500 में। अब क्या समझाएं ऐसे में, कैसे आप नॉलेज दे? तो हम ऐसे ही दे सकते हैं वीडियो बना के नॉलेज। तो आपको मैं बता दूं, सबसे छोटा ग्राफिक कार्ड होता है GT 610, जो कि एक बेसिक डिस्प्ले कार्ड होता है, 1,500 रुपए का आता है। फिर होता है GT 710, 2,500 रुपए का आता है। फिर होता है GT 730, 3,500 रुपीज से शुरू हो जाता है ये ग्राफिक्स कार्ड। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड हमारे बेसिक डिस्प्ले ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, सिर्फ डिस्प्ले लेने के काम आते हैं। छोटे मोटे कोरल वोरल चला दिया, इन सब चीजों के काम आप आते हैं। ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है इन छोटे ग्राफिक्स कार्ड में। हमारे जो मेजर टास्क होते हैं, जैसे कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, और मोस्टली हमारी इनकोडिंग जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जीपीयू जहाँ पे नीडेड होता है, जीपीयू बेस्ड काम, वो हो पाते हैं 1650 से। तो 1650 हमारे पास रखे हुए हैं, गैलेक्स का भी है हमारे पास, कलरफुल का भी है हमारे पास, asus का भी है स्टॉक में। तो 1650 की जो प्राइसिंग चल रही है 4 GB की, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 1650 इज आउट ऑफ लाइफ। अब ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, जिसके पास जो स्टॉक पड़ा है वो वही बेच रहा है। इसकी प्राइसिंग रहती है 12,800 रुपीज ओनली, ठीक है ना। और गैलेक्स वाले की रहती है 13,000 रुपीज ओनली, आसूस वाले की है 13,200 रुपीज, गीगाबाइट की भी 13,200 रुपीज प्राइसिंग है GTX 1650 की। अब भाई एक कार्ड आता था 1650 के बाद, 1660, 1660 सुपर, 1660 Ti, ये 3 कार्ड आते थे 1660 सीरीज में। अब ये हो चुके हैं फुल स्टॉप। कहीं से मिल रहा हो तो लेना मत मेरे भाई, नया तो मिलने से रहा। आपको ये कोई पुराना ही चिपका देगा नया वया बोल के, या फिर पुराना ही कह के भी बेच रहा हो, आउट ऑफ वारंटी कार्ड है, वो मत लेना बिल्कुल भी। 1650 के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है 3050 का। सो वी हैव 3050 ओवर हेयर। गैलेक्स का भी है, इनो 3D का भी है, गीगाबाइट का भी है। उसके अलावा बहुत सारी ब्रांड्स में आते हैं, बट 3050 दो वेरिएंट्स में आता है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एक होता है 6 GB वेरिएंट, एक होता है 8 GB का वेरिएंट। तो दोनों वेरिएंट ठीक ठाक है परफॉर्मेंस में, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो बहुत ओके ग्राफिक्स कार्ड है, क्योंकि 13,000 के आसपास हमें 1650 मिल रहा है, विच इज फ्रॉम GTX सीरीज, ठीक है। एंड वहीं पर हमें
6 GB का 3050 फ्रॉम RTX सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाता है 16,000 रुपए से। तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज ज्यादा दे के आप 2 GB VRAM भी ज्यादा ले सकते हो एंड यू कैन मूव ऑन फ्रॉम GTX टू RTX। खास फायदा, ठीक है ना। तो 3056 GB की शुरुआत हो जाती है 16,000 रुपए से। डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्राइसिंग है। 3058 GB की शुरुआत हो जाती है 20,900, 20,900 रुपीज, ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज से 8 GB वाला वेरिएंट आपका मिलना स्टार्ट हो जाता है 3050 में। बात कर लेते हैं कि 1650 में क्या हो सकता है एंड 3050 में क्या हो सकता है। 1650 एंड 3050 दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड हमारे 40 to 45,000 के बजट वाले पीसी बिल्ड में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, इम्प्लांट किए जा सकते हैं। कंसिडरिंग मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, कैबिनेट एंड प्रोसेसर, ये सारी चीजें आपको सोचनी समझनी पड़ेगी। इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो डिसाइड करने में कि भाई इतने बजट में मुझे क्या क्या लेना चाहिए, एंड आप हमारे स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो। बट 1650 एंड 3050 में क्या क्या यूज हो सकता है। गेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, फर्स्ट क्लास गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको एक बजट पीसी बिल्ड के हिसाब से, क्योंकि 40-45 हजार में पूरा पीसी रेडी हो जाता है इन वाले जीपीयू के साथ। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई इस बजट के हिसाब से बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस आपको ये दे देते हैं। एडिटिंग में भी, गेमिंग में भी, और भी छोटे मोटे जो आपके काम होते हैं सारे इससे निपट जाते हैं। जब गेमिंग और एडिटिंग में ही ये सपोर्ट कर देते हैं बढ़िया, तो समझ लो बाकी काम तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। एंड बजट में मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ 3050 एंड 1650 इज वेरी गुड चॉइस, जिसको अंडर 50,000 पीसी बिल्ड करना होता है। 50,000 में तो मैं मॉनिटर वगैरह के साथ ही दे दूंगा। और अभी दिवाली के ऑफर की वीडियो आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दिवाली के ऑफर्स में बहुत बढ़िया ऑफर्स निकालने वाला हूँ ग्राफिक्स कार्ड के साथ, जो है ना पीसी बिल्ड में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मॉनिटर वगैरह सारी चीजों के साथ मैं आपको ऑफर्स निकालने वाला हूँ शानदार शानदार। तो ये था 1650 और 3050 का डिस्कशन। अब इसके बाद 3050 में दो वेरिएंट थे, 6 GB एंड 8 GB, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद हमारी सीरीज में आता है 3060। तो भाई 3060 जो है ना 12 GB VRAM का कार्ड होता है, मैं आपको बता दूं। इट कम्स विद 12 GB ऑफ VRAM एंड 3060 भी हमारा आउट ऑफ लाइफ हो चुका है। नो मोर इन मैन्युफैक्चरिंग, जिसके पास जो स्टॉक है वही बिक रहा है। सो अभी भी टाइम है, अगर आप एक 12 GB VRAM वाला RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड चाहते हैं सस्ते प्राइस में, तो 3060 इज ए वेरी गुड चॉइस। कुछ टाइम के लिए मिल रहा है, ले लो जिसको लेना है फटाफट। प्राइसिंग की मैं बात करूं 25,000 रुपीज ओनली। 25,000 रुपए में गैलेक्स का मिल जाएगा, इनो 3D मिल जाएगा, कलरफुल मिल जाएगा। 26,000 रुपए में आपको गीगाबाइट मिल जाएगा, नहीं 25,500 में दे दूंगा, चलो 25,500 में गीगाबाइट मिल जाएगा। 26,000 तक MSI मिल जाएगा, और जोटेक वगैरह की भी लगभग यही प्राइसिंग रहती है आपकी। तो हमारा 4060 जो आता है भाई साहब, वो आता है 8 GB VRAM में, और हमारा जो 3060 आता है वो आता है 12 GB ऑफ VRAM में। तो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। बट ऐसी बात नहीं है कि 4060 में 4 GB VRAM कम है तो ये कार्ड बेकार है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक तो आपको सीरीज और आर्किटेक्चर का फायदा मिलता है। वो 30 सीरीज है, ये 40 सीरीज है, ऑब्वियसली इनके आर्किटेक्चर में डिफरेंस है। इनकी जो जैसे रैम की फ्रीक्वेंसी होती है ना 3200 मेगाहर्ट्ज, 3600 मेगाहर्ट्ज, इनकी भी क्लॉक स्पीड होती है काम करने की, इनकी VRAM की, वो इसमें ज्यादा मिलती है। कूडा कोर्स ज्यादा मिलते हैं, टेंसर कोर्स ज्यादा मिलते हैं आपको। एंड ऑब्वियसली इन सारे फैक्टर्स से कहीं ना कहीं गेमिंग परफॉर्मेंस आपकी इनहेंस होकर 4060 में थोड़ी बेहतर देखने को मिलती है। बट जहां पर यूज केस है एप्लीकेशन का, VRAM ज्यादा चाहिए, लाइक प्लॉटिंग एरिया ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग के काम में या XYZ, तो वहां पर 3060 आज भी थोड़ा इससे बेटर पड़ता है। तो आपके पास दोनों ही चॉइस है। 3060 की प्राइसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4060 की प्राइसिंग की शुरुआत होती है 26,500 रुपीज से, और ये चली जाती है 30,000 तक। आसूस वगैरह के कार्ड 30,000 तक मिलेंगे। गीगाबाइट 26,500 से शुरू होकर के गैलेक्स भी 26,500 में आ जाएगा। ऐसे करते करते MSI 27,500 में भी मिल जाता है। तो डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्राइसिंग है, बट एक ब्रैकेट है 26,500 से 30,000 के बीच में लगभग हमारे सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं 4060 के, ठीक है। अब 4060 के बाद आता है 4060 Ti। तो ये जो 4060 Ti है भाई, इसके ना दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है 8 GB वाला, एक आता है 16 GB वाला। अब 3060 Ti भी 8 GB में ही आता था, तो वो भी अच्छा कार्ड था। खैर उसके दिन तो चलेगा ही, कोई बात नहीं। बट दिस कार्ड इज ऑल्सो वेरी गुड अपनी प्राइसिंग के हिसाब से। ये वाला वेरिएंट गैलेक्स का आपको मिल जाएगा 33,500 रुपीज में। जितनी भी प्राइसिंग मैंने बताई है सारी GST के साथ रहने वाली है गाइज।
और 33,500 में ये वन क्लिक ओसी 4060 Ti आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ब्रो आसूस का भी हमारे पास है 4060 Ti। आसूस का ट्रिपल फैन में ये कार्ड रहने वाला है। एंड ये जो हमारा वेरिएंट है 8GB वेरिएंट है, इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है, इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 39,000 रुपीज ओनली। 39,000 रुपीज में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। और इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स है, जोटैक वगैरह का लेने जाते हो 36,000 तक आता है, गीगाबाइट का 35,000 तक आता है। तो हमारी जो 4060 Ti की बेसिकली प्राइसिंग है 33,500 से लेकर के 40,000, इसके बीच में डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट प्राइसेस, सब ब्रांड्स के अलग अलग। तो ये ब्रैकेट रहने वाला है 4060 Ti की प्राइसिंग के लिए। अब इसके बाद कार्ड आता था 4070, आते ही था हो गए ये, क्योंकि कंपनी ने निकाल दिया 4070 का सुपर वेरिएंट। तो ये 4070 ग्राफिक कार्ड हमारा आ जाता है 52,000 का। 52,000 53,000 के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं। अब इसी का सक्सेसर वेरिएंट आता है 4070 सुपर। 4070 सुपर आपकी शुरुआत हो जाती है 55,500 रुपीज से। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट आता है 4070 Ti। अब इसमें भी दो वेरिएंट है, एक तो होता है नॉर्मल 4070 Ti, एक होता है 4070 Ti सुपर। तो 4070 Ti शुरू हो जाता है 71,000 से और 4070 Ti सुपर शुरू हो जाता है आपका 73,500 से। तो डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट प्राइजेस, बट 80,000 तक 73 से लेकर के इसके डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। ब्रैकेट मैंने बता दिया है, अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्राइसिंग आती है। अब उसके बाद एक ग्राफिक कार्ड, एक लौता बजट ग्राफिक कार्ड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दो सेगमेंट बताए थे कि 1650 एनवीडिया में और 3050 के जो दोनों वेरिएंट है 6GB और 8GB, इनके साथ आप एक डिसेंट पीसी बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला जो कार्ड है हमारा RX 6600, 8GB का बहुत शानदार ग्राफिक्स कार्ड है। इसके साथ भी आप एक बजट में अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हैं और इसकी जो प्राइसिंग है 19,500 रुपीज इसकी प्राइसिंग है और 8GB VRAM ऑफर करता है ये ग्राफिक्स कार्ड आपको। 1080p गेमिंग के लिए बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है और हमारा लगभग 45,000 के बजट में इस वाले ग्राफिक्स कार्ड के साथ एक अच्छा पीसी बिल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज 4080 एंड 4080 सुपर। तो दोनों ही कार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है हमारा 4080 एंड दिस इज Asus ProArt सीरीज भाई, वन ऑफ द वेरी इलीट सीरीज फ्रॉम Asus। ज्यादातर लोग ROG लेते हैं बट दिस इज मोर इलीट देन ROG सीरीज, Asus की ProArt सीरीज। इसकी अगर मैं 4080 16GB VRAM वाले कार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइसिंग रहती है 1,15,000 रुपीज, जस्ट बिकॉज ये ProArt सीरीज का है। अदरवाइज 4080 16GB VRAM के साथ 1,00,000 रुपए से शुरू हो जाता है आना, ठीक है। अब इसी का सक्सेसर वेरिएंट निकाला है कंपनी ने 4080 सुपर फ्रॉम जोटैक, ट्रिनिटी ब्लैक एडिशन है ये। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपका 1,05,000 रुपीज का रहने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा कार्ड है 4080 सुपर Asus का। ये देख सकते हो आप, ओरा सिंक के साथ होता है, OC एडिशन है, 16GB VRAM है, ट्रिपल फैन का ग्राफिक कार्ड है 4080 सुपर। ये है 1,20,500, 1,20,500 टफ गेमिंग सीरीज है ये 4080 सुपर की। बढ़िया सीरीज है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। अब इसके बाद जो आता है सिर्फ एक कार्ड बचा है, वो हमारे स्टॉक में नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड एकदम से गिर चुकी है। 4090 के पीसी बिल्ड्स की क्वेरी बहुत ही कम आ रही है तो इसलिए मैंने स्टॉक में नहीं रखा हुआ है। बट मैं प्राइसिंग आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2,06,000 रुपीज से शुरू हो जाता है 4090, 2,00,000 का भी आ जाता है, मतलब 2,00,000 से लेकर के 2,20,000 तक के बीच में आपको लगभग सारे वेरिएंट, सारे ब्रांड्स के देखने को मिल जाएंगे 4090 के। तो यही थी आज की जो वीडियो थी भाई प्राइसिंग के ऊपर। और आप जो है आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि उसमें फेस्टिव ऑफर्स लेके आने वाला हूं मैं। तो ध्यान से देखना उन वीडियोस को और ऑफर्स का फायदा उठाना भरपूर भाई। आज की वीडियो में मैंने एक जीपीयू की प्राइसिंग का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करके जाना और भाई ज्यादा सपोर्ट करने का दिल है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना दैट यस यू आर सपोर्टिंग मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।